हर बार एग्जाम हॉल में जाकर ऐसा लगता है कि इस बार कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन बना दिए गए हैं, कुछ नए ही आ गया है। ठीक है, नया लेटेस्ट पैटर्न, न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, न्यू टाइप्स ऑफ टॉपिक्स। ओके, ये बड़ा एक समस्याजनक समस्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम है जो कि अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं वो ये फेस करते हैं। और बट साथ साथ ये भी है, सभी उनको बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पिछले 5 साल के, पिछले 10 साल के, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। नाउ अब सवाल ये है कि अगर हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का क्या फायदा? ठीक है, क्या सही में वो आपके हेल्प करेंगे? क्या वो एग्जामिनेशन क्रैक करवाने में आपकी मदद करते हैं कि नहीं करते, और करते तो कैसे करते हैं? ठीक है, ऑब्वियसली बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि व्हाट इज द राइट स्ट्रेटजी और मेथड टू यूटिलाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम पिछले 5 साल के, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, आप बहुत गलत है। अगर मैं बोलूं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक क्रॉसवर्ड पजल है, आप लोगों ने बचपन में क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व किया होगा ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे बहुत सारे क्रॉसवर्ड होते हैं जिसमें कुछ शब्द ए लिख दिया यहां पे, यहां बी लिख दिया, यहां सी लिख दिया, और उसके बाद बोलते हैं कि भाई आप इसको फिल कीजिए। ओके, सबने किया होगा, सुडोकू भी बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक क्रॉसवर्ड पजल है, तो इस पजल को सॉल्व करने का जो क्लू है, ठीक है, जो क्लूज हैं वो कहां से मिलते हैं? वो आपको पीवाईक्यू से ही मिलते हैं। डेफिनेटली पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना जरूरी है। ये अगर कोई बोल रहा है कि पीवाईक्यू अटेम्प्ट मत करो तो वो गलत बोल रहा है, बट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए वन बाय वन देखते हैं कि पीवाईक्यू से आखिर करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा और एग्जाम में कर देंगे। नहीं, एग्जामिनर उल्लू नहीं है। हो सकता है 2, 4, 5 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाए, दैट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल, कोई बड़ी बात, बट बाकी आप बोलेंगे 90% पेपर सेम टू सेम नहीं। ये जो पहले क्वेश्चन पूछा गया, हाँ 2-4 क्वेश्चन कभी कभी हो जाते हैं कि हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा पिछली बार पूछा उससे ऑलमोस्ट सिमिलर पहुंचती है। बट अब पीवाईक्यू में से क्या करना है? पहली चीज जो यूटिलाइजेशन है उससे आपको पैटर्न चेंज देखना है कि लेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ रहा है, मतलब कितने क्वेश्चन जो है फैक्ट बेस्ड आ रहे हैं, कितने क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, और किस यूनिट से आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको पता चलता है। मतलब पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ क्वेश्चन लगाना है। ये बहुत बड़ी गलती से हम बस पेपर को 4 बार सॉल्व कर ले, नहीं, आपको रटना थोड़ी है। आप जो कर रहे हैं वो आंसर रट रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं बट आप पढ़ नहीं रहे, आप आंसर रट रहे हैं। असलियत में उसमें पीवाईक्यू कैसे यूज करते हैं, उससे पैटर्न समझिए कि किस यूनिट से। ओके, यूनिट वाइज समझ में आएगा कि किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपको क्लियर होगा तो अकॉर्डिंगली उन चीजों पे आप फोकस कर पाएंगे। दूसरी चीज, ओके, जब आप पैटर्न समझ जाए तो उसके हिसाब से शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक और ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि एग्जामिनर, अगर हम क्वेश्चन को देखें, ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन एक आया है, ठीक है, क्वेश्चंस में ऑप्शंस में, ओके, उन्होंने जो डिटेल्स दी है, ठीक है, मान लीजिए 4 ऑप्शन होते ना, तो उन चारों ऑप्शंस में से मैंने अक्सर ये देखा है कि एक क्वेश्चन दिया इस बार, मान लीजिए 2024 में, तो उसके 4 ऑप्शन में थे, उसमें से जो आंसर था वो तो ठीक है, बट जो बाकी के 3 आंसर ऑप्शंस थे ना, उसमें से किसी डिटेल को उन्होंने अगली बार दूसरा क्वेश्चन बना दिया है। मतलब समझ रहे हैं, उस ऑप्शन में जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसके जो ऑप्शंस हैं उसमें अगले साल आने वाला क्वेश्चन छुपा हुआ है। मतलब अगर किसी थिंकर का नाम वहां मेंशन है, भले वो राइट आंसर भी नहीं है, बट वो जो थिंकर का नाम मेंशन है वो हो सकता है कि अगली बार एक क्वेश्चन बन जाए। कई बार ये देखा गया है, ठीक है, कि पिछली बार उसके बारे में वो ऑप्शन में लिखा था, बट अगली बार उस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड क्वेश्चन बना दिया। सो ये कि क्वेश्चन के ऑप्शंस को समझिए, क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिए उनको अच्छे से उनके बारे में, अच्छा आप सोचते हैं कि ठीक है मुझे राइट आंसर हो गया, खत्म काम, बाकी 3 ऑप्शंस भूल गए, वो जो 3 थिंकर्स थे या फिर कुछ नाम लिखा था, डिटेल लिखा था, उसके बारे में पढ़ना है। तो पीवाईक्यू इज नॉट समथिंग कि बस आप पढ़ते जाइए, रटते जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, नहीं, पीवाईक्यू का मतलब नहीं है। पीवाईक्यू से आपको पैटर्न समझ में आता है, किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको बनाइए। प्रिजम्पशन बेस्ड स्टडी, ओके, पीवाईक्यू हेल्प इन प्रिजम्पशन बेस्ड स्टडी। प्रिजम्पशन बेस्ड स्टडी मींस लास्ट टाइम दे हैव आस्क्ड अबाउट दिस थिंकर, दे हैव आस्क्ड टू अरेंज द बुक्स ऑफ दिस थिंकर। इस थिंकर की किताबों को अरेंज करने के लिए पिछली बार पूछा था, अगली बार क्या पूछ सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू विल लर्न। ये नहीं कि हाँ भाई पिछली बार ये क्वेश्चन आया था मुझे इसका आंसर याद है। बहुत तो इसी में खुश होते हैं कि सर मुझे पीवाईक्यू में तो 80-80 मार्क्स आ रहे हैं और असली एग्जाम में जाके फुस हो जाता है।
तो वो फुस आपको अगर नहीं होना है तो पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करना जरूरी है, बट उसको सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पस से नहीं, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से। ओके, उसको देखिए, जितना आप गलती कर रहे हो उनको एनालाइज कीजिए कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी। एग्जामिनर किस तरीके से आपकी फिरकी ले रहा है। एक और चीज आप पीवाईक्यू सीख सकते हैं, जब आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करते हैं ना, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल नॉन अटेम्प्टेबल होते हैं, जो पल्ले ही नहीं पड़ रहे, बहुत कठिन है। अगर आप उनके ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, उन क्वेश्चंस में ट्रिक होती है कि जैसे यूजीसी नेट के आपने ऑप्शन देखे, बड़े आसान होते हैं, मतलब क्वेश्चन भले टफ होगा बट आंसर्स इतने सिंपल होते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि अच्छा हाँ, जो बहुत टफ क्वेश्चन ऐसे देते हैं उसमें या तो ऑर्डर सेम होगा ABCD, ठीक है, अरेंज बोला ABCD, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आप देखते हैं सामने सामने ही है, आपको वो जानकारी बिल्कुल नहीं पता थी, बट उसका आंसर क्या था, ABCD, सामने सामने मैच है ऑलरेडी। सो दीज काइंड ऑफ एनालिटिकल प्रिजम्पशन की अच्छा कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज द रियल यूज ऑफ। ओके, तो जो असली माल निकालना है पीवाईक्यू में से, वो सिर्फ प्रैक्टिस का नहीं है, वो है ये सब एनालिसिस, यूनिट वाइज एनालिसिस, क्वेश्चन पैटर्न वाइज एनालिसिस, टॉपिक वाइज एनालिसिस, प्रिजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। आप खुद क्वेश्चन बनाइए ना, मान लीजिए खुद क्वेश्चन बनाइए, जैसा आपने देखा कि पीवाईक्यू में पिछली बार उन्होंने ये फलानी डेट्स को पूछा है, तो आप अगली बार उसका एक क्वेश्चन बना के ले जाइए कि दूसरे टॉपिक से, मान लीजिए इस बार WTO का पूछ लिया, WTO के जो डायरेक्टर्स हैं, तो आप IMF के डायरेक्टर का क्वेश्चन बना के रख लीजिए, खत्म काम। ये है प्रिपरेशन का तरीका, ठीक है। बाकी और इसी प्रकार से और बेटर गाइडेंस और अच्छा स्कोर बूस्ट करने का जो सही तरीका है, इसी पैटर्न पे, जिस तरीके का मैं पैटर्न बता रहा हूं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करवाई जाती है आपके JRF बूस्टर क्रैश कोर्स में भी। तो अपना अब ये आखिरी मौका है, बिकॉज अब बूस्टर कोर्स आपका अक्टूबर में स्टार्ट हो चुका था, तो अब सीटें खत्म है, मतलब आप सीधी बात है एडमिशन हम नहीं लेंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी जून के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। ओके, आज आपने देखा होगा जून 2026 के बैच लॉन्च हो चुके हैं, तो जो जून की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आप क्लासेस फोकस होंगी, तो इसलिए आप बूस्टर में एडमिशन खत्म हो जाएंगे। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ गुड टाइम। ओके, अभी भी आपके पास तकरीबन मान के चलिए 50 से ज्यादा दिन है, आराम से आप बूस्टर क्लासेस के थ्रू हॉट टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं। हाई क्वालिटी क्वेश्चन, जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, गाइडेंस पा सकते हैं कि कैसे आखिर इन सवालों को सॉल्व किया जाए। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिल जाएगा, स्कोर बूस्टिंग टिप्स मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज, और साथ साथ फाउंडेशन कोर्स भी। जो वीक यूनिट्स है उनको फाउंडेशन से कवर कीजिए, अभी 50 दिन है, अगर 4-5 टॉपिक भी, 2-3 यूनिट भी अगर आपकी वीक है तो उनको फाउंडेशन से कवर कीजिए आराम से, और साथ साथ बूस्टर लगा के अपना स्कोर बूस्ट कर लीजिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। तो ये सबसे अच्छा टाइम है, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन ले लीजिएगा। और उसके लिए प्रोसेस मैं सिंपल बता देता हूं, बाकी जो फाउंडेशन बैच 1.2 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी, मतलब सीधी बात है जून 2026 की, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन ये है कि फाउंडेशन बैच ज्वाइन स्टार्ट हो चुका है, तो अपना एडमिशन करवा लिया। मतलब सीधी बात है, आपको एडमिशन लेना है तो कुछ भी आप एडमिशन लीजिए, आपको सारी चीजों का एक्सेस मिलेगा। आप दिसंबर तक का लेंगे, दिसंबर तक का एडमिशन, जून तक का लेंगे, जून तक में सारे कोर्सेज। ओके, तो आपको किसी एक कोर्स के लिए नहीं, और प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहां जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है, फाउंडेशन, ठीक है, लिंक है यहाँ पे, लिंक पे क्लिक कीजिए या फिर फॉर्म भर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा है, या फिर लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये जो लिंक है, क्लिक हियर टू ऑफर, बस ये लिंक पे क्लिक कीजिए तो आपको सारा दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें अभी तो प्राइस ज्यादा दिख रहा है, अप्लाई कूपन कोड कर देते हैं, ठीक है। प्रद्युमन टी किया और ये अप्लाई कूपन कोड लीजिए, 3,500 रुपए में सिर्फ, ठीक है, ज्यादा नहीं। टिल क्या, इसमें यूजीसी नेट का पूरा कोर्स और साथ साथ बूस्टर कोर्स टिल दिसंबर, और अगर आप चाहते हैं जून तक का तो अभी स्पेशल ऑफर है, आज के लिए है, बिकॉज आज ही बैच लॉन्च हुआ है जून का, तो 8,999। अच्छा, इसमें फायदा क्या होगा कि आपको अभी वाला भी आप कोर्स देख पाएंगे, ठीक है, अभी का जो बूस्टर चल रहा है वो भी देख पाएंगे, फाउंडेशन भी देख पाएंगे, और साथ साथ जून तक का, मतलब आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप कोई एक कोर्स नहीं ले रहे। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे खासियत ये है कि आप कोई कोर्स नहीं लेते हैं, आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और उस सब्सक्रिप्शन के दौर में जितने भी कोर्सेज हैं, पेपर 1 का बूस्टर, पेपर 2 का फाउंडेशन, पेपर सब कुछ, सारे कोर्सेज, पेपर 1, पेपर 2, JRF बूस्टर क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस सीरीज, सब कुछ। तो ये फायदा होता है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में। नहीं तो क्या, इस साल का एडमिशन लिया, फिर उसका इससे बेटर है एक अलग अलग कोर्सेज नहीं, इकट्ठा एडमिशन। तो अपना एडमिशन जो है ट्राई कीजिए, इसका करवाइए, कूपन कोड आपको बता ही दिया है, या फिर ये, और पेमेंट कीजिए और खत्म काम, ठीक है। बाकी मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस हेल्पफुल तभी रहेगी जब आप उसको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ना कि सिर्फ रट्टाफिकेशन से कि मैं सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहा हूं और मैं भाई बहुत बड़ा हो गया। नहीं, आप उल्लूपंती कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, पीवाईक्यू को ऐसे प्रैक्टिस नहीं की जाती कि सिर्फ सॉल्व करना, उसको सॉल्व करके एनालाइज करना, उससे लिस्ट बनाना कि दीज आर द लिस्ट ऑफ टॉपिक आई हैव टू प्रिपेयर, उसमें से पिक कीजिए कि ये मैं तैयार करके जाऊंगा, और तब आपको एग्जाम में डेफिनेटली 20 से 25 प्लस क्वेश्चन
आपकी पीवाईक्यू से हेल्प करते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे भी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, फ्री क्लासेस है, मॉक टेस्ट है, प्रेस्टिज क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें। तो टेक्स्ट बुक का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप तो है, इस पे जुड़े रहिए। कोई भी कंफ्यूजन आता है, कोई भी डाउट होता है प्रिपरेशन रिगार्डिंग, आप इस पे जुड़ सकते हैं और साथ साथ अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आया होगा कि आखिर पीवाईक्यू को हमको कैसे यूटिलाइज करना है। कोई और डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे इंफॉर्मेशन मिस ना हो। अभी एग्जाम का वक्त है, तो सारे सेशन आपके लिए जरूरी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।